मेरे पास सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं है, मेरे पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है, मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं जो टाइम टेबल बनाता हूं वो फॉलो नहीं कर पाता। अरे आप नहीं, 99.9% बच्चे ऐसे इस दुनिया में जो टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो इसे बनाते हैं लेकिन उनका बनाने का अलग तरीका होता है। स्कूल डेज चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, सही बात है, लेकिन टाइम कैसे निकाल सकते हो ये आज की वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि सर स्कूल डेज में स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं, होमवर्क है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझता हूं, लेकिन कैसे आप उस चीज को कर सकते हो ताकि आप भी टॉपर बन सके। क्योंकि 0 पॉइंट जो भी बच्चे इसको फॉलो कर लेते हैं, इन दोनों बातों को, वो ही टॉपर बन पाते हैं। क्योंकि वो इसको फॉलो करते हुए अपने सिलेबस को टाइम पे खत्म कर पाते हैं, वो ही मल्टीपल रिवीजन्स करते हैं और वो ही एग्जाम में तभी अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? क्योंकि यहां पे आप वीडियोस देखते हो कि हर एक बच्चे का जो टाइम टेबल होता है वो सेम बना दिया जाता है, आप भी वही फॉलो करते हो। हर एक बच्चे की घर की सिचुएशन अलग होती है, हर एक बच्चे का सिचुएशन अलग होती है, उसका पढ़ने का तरीका अलग। किसी को रात को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है पढ़ के, किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे टाइम टेबल, अपने अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल कैसे बना सको। जितने भी बच्चे यहाँ इस वीडियो को देखेंगे, हर एक बच्चा इसको देखने के बाद अपना टाइम टेबल खुद बना सकेगा। और क्या यही गलती आप कर रहे थे जो अभी बताने वाला हूं, वो मुझे कमेंट में बताना। और ये वीडियो कैसी लगी, इसका टाइम टेबल करने के बाद फॉलो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी जरूर साफ साफ बता देना कमेंट में। देखिए, बात हो रही है स्कूल डेज की। अभी स्कूल चल रहे हैं, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक मान के चलते हैं, और ये भी कोई फिक्स नहीं है, सब बच्चे अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं मैं। देखिए, यहां तक तो स्कूल टाइम हो गया। उसके बाद जो टाइम स्लॉट बचता है मेरे पास, मान के चला 3:30 से 3:30 से 4:30 मेरी मैथ्स की कोचिंग होती है ना। आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड ले लो, इतना सा 200-250 रुपए का आता है, इन्वेस्ट करना है। टाइम भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए, क्योंकि वो निकल ना जाए, क्योंकि सबसे कीमती टाइम है, एक 200-250 रुपए का बोर्ड ले लेना। उस पे आपको इस तरीके के स्लॉट लिख लो कि भैया 3:30 से 4:30 मेरी मैथ्स की कोचिंग है स्कूल डेज में। और ये कब करना है? जैसे आज संडे है, आज संडे रात को, मंडे का स्लॉट जब बना रहे हो तो संडे के रात को बनाना है, ताकि आपको पता रहता है कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। मतलब आपको पता है कि कल मुझे क्या पढ़ना है। परसों मान के ला ट्यूसडे को आपका क्या है, केमिस्ट्री का टेस्ट है स्कूल में या ट्यूशन में टेस्ट है, तो मंडे को आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना। अभी ये क्या होता था, आपने लिखा हुआ मंडे को तो मैं मैथ्स पढ़ूंगा और ट्यूसडे को आगे केमिस्ट्री का टेस्ट। आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो मैथ छूट जाएगा और फिर मैथ्स में कांटा लग गया उस दिन का। अब नेक्स्ट डे जब ट्यूसडे है, फिर केमिस्ट्री का स्लॉट था, तो 2 दिन तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो लेकिन मैथ्स तुमने पढ़ा ही नहीं। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कायदे से तो हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना चाहिए, तो उससे आपका नुकसान होता है। तो एक दिन पहले रात को सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं आपको नेक्स्ट डे का शेड्यूल फिल कर लेना। यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना, 3:30 से 4:30 इसमें लिखो। यहाँ पे भाई, यहाँ पे मैथ्स की कोचिंग है मेरी, 6 to 7 केमिस्ट्री की कोचिंग है। अब आपको दिखेगा कि 3:30 से 4:30 मेरी क्लास है। चलो 4:30 क्लास खत्म होगी, अगर आप ऑफलाइन जा रहे हो तो 5 बजे तक घर आ जाओगे, अगर ऑनलाइन हो तो 4:30 से 5 बजे तक आप रेस्ट ले सकते हो, चाय पियो, कॉफी पियो, दूध पियो, है ना। मम्मी ट्यूशन हो गई है, चाय बना दो, मैंगो शेक दे दो, बनाना शेक बना दो, पकोड़े भी बना दो, बारिश हो रही है, मतलब कुछ भी आप मांग सकते हो, कर सकते हो। 5 to 6 खाली है, इसमें आपको दिख रहा है ना, सामने सामने दिख रहा है। तो रात को, संडे रात को आप सोच सकते हो, अच्छा कल मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है ना ट्यूसडे को, तो मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। 6 to 7 केमिस्ट्री की कोचिंग है, 7 to 8 खाली है,
फिर पढ़ाई कर सकते हो, हाफ एन आवर टीवी देख सकते हो, फोन देख सकते हो, फोन मैं इग्नोर करने को बोलूंगा, फिर भी आपका जो मन करे हाफ एन आवर और पढ़ सकते हो। 8 से 9 स्कूल का होमवर्क कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, 7 से 8 के बीच में आप डिनर कर सकते हो। हर घर का अपना, मैंने बोला ना, हर घर का अपना रूटीन है। इसको ऊपर चेंज कर दो, इसके साथ इसको नीचे कर दो डिनर को, क्या दिक्कत है ना। 9 से 10 है, 10 बजे के बाद अगर स्कूल जाना है तो आपको 8 घंटे की मिनिमम 7 आवर्स तो भैया आपको सोना ही पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना कि भैया कम सो, 12th क्लास में हो, बिल्कुल गलत कहते हैं। 7 आवर्स से पहले मतलब कम नींद तो आपको लेनी ही नहीं है। 10 बजे से 10:15 तक आपको नेक्स्ट डे का शेड्यूल बनाना है। 10 बजे से 10:15 तक नेक्स्ट डे का शेड्यूल के साथ साथ आपको क्या लिखना है उसमें, मुझे कब क्या पढ़ना है। साथ के साथ आपकी बहुत ही अच्छी आदत है, मैं कल मैथ्स पढ़ूंगा, मैं कल इंटीग्रेशन करूंगा, मैं कल एओडी पढ़ूंगा। ठीक है, कहां से पढ़ूंगा ये नहीं, पढ़ूंगा। अब जब एओडी या इंटीग्रेशन पढ़ने बैठे, एनसीईआरटी पकड़ ली, कोचिंग वाले टीचर के नोट्स पकड़ लिए, उनके असाइनमेंट पकड़ ली, आरडी शर्मा पकड़ ली, 2 क्वेश्चन इधर से किए, 2 क्वेश्चन उधर से किए, और लास्ट में क्या देखते हो कि यही नहीं समझ में आया कि पढ़ा क्या है मैंने। उससे पहले 1 आवर आपने पढ़ना था, उससे पहले 10 से 15 मिनट जब 4 बजे बैठे, मान के चले 5 बजे बैठे पढ़ने, 15-20 मिनट तो आपने सिर्फ यही मटेरियल इकट्ठा करने में लगा दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं पढ़ना कहां से है। तो इसी 15 मिनट में 10 to 10:15 के बीच में ही आपको शेड्यूल लिखना है। शेड्यूल लिखने में सिर्फ 2 से 4 मिनट जाएंगे। 10 मिनट में पहले आपको मटेरियल इकट्ठा करके रख देना है अपने पास में कि भैया कल मैं 5 o'clock बैठूंगा तो मुझे ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक मुझे इस बुक से पढ़ना है और कुछ नहीं लेना। आपका टाइम बचेगा, आपका आउटपुट अच्छा आएगा, आपको पता रहेगा कि आपने पढ़ा कहां से। 50 मिनट नेक्स्ट डे शेड्यूल हमने बना लिया। कोशिश ये करनी है कि कम से कम 20 मिनट हर सब्जेक्ट को, जो मेन सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जहाँ आपके पास अकाउंट्स है, कम से कम 20 मिनट डेली जो मेन सब्जेक्ट है उनको सेल्फ स्टडी जरूर करे। चाहे वो यही हो कि आज जो आपने पढ़ा है कोचिंग में उसी को आके आप रिवाइज करो, जो उसका जो होमवर्क है वो कर रहे हो, लेकिन 15 से 20 मिनट जरूर खुद पढ़ना है एक सब्जेक्ट को। ठीक है, कम से कम, ज्यादा भी पढ़ सकते हो, मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना है। मल्टीपल रिवीजन करते रहो, आगे वाला कर रहे हो, चल रहा है कोचिंग में, तो पीछे वाला खुद रिवाइज करते रहो। सर ये तो स्कूल डेज अपने हिसाब से आप बना सकते हो। सबसे ज्यादा आउटपुट कहां आएगा, वो आता है वीकेंड पे। और मैं तो ये बोलूं, अगर आप 12th में हो तो कम से कम वीक में 1 डे का ऑफ जरूर लो। मंडे ट्यूसडे चले जाओ, वेडनेसडे को ऑफ कर लो, थर्सडे फ्राइडे चले जाओ, सैटरडे संडे का ऑफ है तो बहुत ही अच्छा है, सैटरडे भी ओपन है स्कूल तो संडे का। तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन मिलेंगे सेल्फ स्टडी के लिए। अब इसमें भी बड़ी अच्छी बात होती है, मम्मी मैं कल ना छुट्टी करूंगा, सर ने बोला है स्कूल मत जाया करो, घर पे पढ़ा करो। मम्मी कहेगी वेरी गुड, बहुत अच्छा सेशन है बेटा, ठीक है छुट्टी कर ले। अब नेक्स्ट डे छुट्टी करी, वैसे स्कूल जाने के लिए उठते हैं 6 बजे, 5:45। महाराज जी, महारानी जी उठ रहे हैं दोपहर में 11 बजे, 10 बजे। मम्मी उठ गए, बहुत भूख लगी है, नाश्ता दे दो। नहाए भी नहीं अभी तो, ब्रश भी नहीं हुआ, नाश्ता दे दो, भूख लगी है। नाश्ता ठूसेंगे यहां तक, नहाएंगे धोएंगे 12 साढ़े 12 बजा देंगे। इतनी देर में थकावट हो जाती है, फिर सोना होता है, फिर सो जाएंगे, जब दोपहर का लंच हो जाएगा। वही टाइम बजा दिया जो स्कूल से जाते तो आने का टाइम था। भैया इतनी बेशर्मी छोड़ दो। अगर आपका संडे है, सैटरडे ऑफ है, तुम सुबह 6 बजे उठते थे स्कूल जाने के लिए, मैं बोल रहा हूं 6 बजे मत उठो यार, 7:30 उठ जाओ, 7 बजे उठ जाओ, 1 आवर ज्यादा सो लो। लेकिन बाकी टाइम को शेड्यूल बनाओ कुछ इस तरीके से, 7 to 8, 8 to 9, 9 से 12, 7 to 8 उठ गया, ब्रश किया, नाश्ता किया, ठीक है, 8 to 9 पढ़ने बैठ गए, या 9 to 12 3 घंटे एक साथ पढ़ लिया। मतलब कोई भी एक शेड्यूल ऐसा बनाओ कि 2-3 घंटे की 2 शिफ्ट आप लगा सको।
मतलब 6 बजे से 3 बजे तक आप होते हो स्कूल में, अंदाजा जो देते हो, मतलब कि आपके 9 आवर्स मिनिमम होते हैं। मैं 9 आवर्स नहीं मांग रहा, मैं आपसे 5 to 6 आवर्स तो मांग सकता हूं भाई। 9 से 12 पढ़ लो, 7 से 8 पढ़े, 8 से 9 का ब्रेक लिया, नहाए धोए, खाना खाया, 9 से 12 की एक शिफ्ट हो गई, कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। 12 से 1 रेस्ट कर लिया, 1 बजे खाना खा लिया, 1 से 2 मतलब कुछ भी, 12 से 1 मस्ती, लंच, जो आपके हिसाब। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं सर, मैं सुबह नहीं जल्दी उठ के पढ़ सकता, मैं तो रात को पढ़ूंगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट डे ऑफ है तो उस दिन रात को पढ़ लो। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगले दिन स्कूल जाना है और पढ़ने बैठ रहे 12 बजे। वाह माइका लाल, पता नहीं कैसे पढ़ लेते हो। 12 से 3 पढ़ लोगे और सुबह 6 बजे स्कूल को उठ के चले जाओगे, और अगले 3 दिन खराब करोगे क्योंकि उस दिन आप सिर्फ 3 घंटे सोए थे। फिर वो 3 दिन अगले दिन कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं होने वाली। तो ऐसा नहीं है भैया, तुम्हारा शरीर कोई वो नहीं है, कंप्यूटराइज कोई स्टील व्हील का नहीं बना हुआ, नॉर्मल भगवान ने बना के भेजा है। तो जो नेचर का काम है नींद पूरी होना, वो आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर किसी रात को पढ़ रहे हो आप 12 बजे से 11 बजे से 3-4 बजे तक, तो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक सो सकते हो, लेकिन कुछ तो करो ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने फिक्स कर लिया पहले अपना, ये मैथ्स ट्यूशन, ये केमिस्ट्री ट्यूशन, जो भी ट्यूशन है वो फिक्स कर ली। जो खाली दिख रहे हैं वहां पे अपना टाइम भरो कि भैया 9 से 12 मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, ये मटेरियल है, मुझे इसी में से खत्म करना है। सर ने मेरे को केमिस्ट्री के असाइनमेंट दिए हुए हैं, मैथ्स का असाइनमेंट है, मुझे मैथ्स का असाइनमेंट में 1 to 50 क्वेश्चंस खत्म करने हैं, डेट्स इट। सिर्फ वही 50 क्वेश्चन पे फोकस करोगे तो मजा आएगा जब आप उठोगे कि हाँ मैंने 50 में से 45 क्वेश्चन सही कर लिए, मजा आया। तो आपके सामने अगर आपको दिखेगा ही नहीं तो आप कभी भी नहीं बना सकते। और ये कब बनाना है, एक दिन पहले, कि कल मुझे पता है कल मेरा ऑफ है, कल मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो मुझे सुबह 7 से 8 बजे, 7 से 8 बजे में ये पढ़ना है, 8 to 9 में मैं नहाऊंगा धोऊंगा, और 9 to 12 में मेरे को ये काम करना है, 3 घंटे पढ़ना है, और ये केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में से, मैथ्स में से, अकाउंट्स में से, इकोनॉमिक्स में मुझे ये टॉपिक्स तो खत्म करने हैं, ये 2 चैप्टर, ये टॉपिक, कुछ भी हो सकता है। और मटेरियल उसके सामने आप लिख लोगे कि मुझे इस बुक से, सर के इस नोट से, कहीं से भी है वो ही पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो जब तक ये दिखेगा नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ते पहले का शेड्यूल बनाओगे, कभी भी फॉलो नहीं कर सकते हो। सेल्फ स्टडी मस्ट है। सेल्फ स्टडी 2 स्लॉट स्कूल जाते हो तो कम से कम 2 स्लॉट्स तो 15-15 मिनट के, 20-20 मिनट के आपको रखने हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी ना, क्वांटिटी डज नॉट बट क्वालिटी मैटर। क्वांटिटी मैटर नहीं करती। 2 आवर्स बैठे, लेकिन 2 आवर्स में से 1.5 घंटा तो हम फोन में ही लगे हुए हैं, तेरी याद आ रही है ना। तो ऐसा अगर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। हाफ एन आवर पढ़ रहे हो, 1 आवर पढ़, लेकिन पूरे फोकस के बाद, याद बाद में भी कर लेना, ठीक है, कहीं नहीं भाग रहा कोई। हाँ, 12th में अगर मार्क्स कम आएंगे फिर तुम्हें वो जिसकी याद आ रही है वही तुम्हें याद नहीं करेगा कभी, क्योंकि कहेगा भैया इसका तो फ्यूचर मिट्टी में है, छोड़ो इसको, मैं तो चला आगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप जब भी पढ़े बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको पूरा ध्यान लगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स जरूर बनाएं। 1 वीक टारगेट हो सकता है। स्कूल में टर्मिनल है, यूटी है, उसमें अच्छा स्कोर करना है। 2 चैप्टर आ रहे हैं यूटी में, तो मुझे ये 2 चैप्टर तो भाई बहुत अच्छे से करने हैं, फुल मार्क्स लेके आने हैं। कोचिंग में मेरा 1 चैप्टर का टेस्ट है, तो मुझे ये बहुत अच्छे से करने हैं। तो शॉर्ट टर्म टारगेट, सर ने असाइनमेंट दिया है तो मुझे ये 10 दिन में 150 क्वेश्चन है, मुझे ये कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाने के बाद जब पूरा करते हो तो उसकी सेलिब्रेशन बनती है। भाई शाबाशी दो अपने आप को, शाबाश तूने बहुत अच्छा काम किया, फुल मार्क्स लेके आया, तो खुशी मिलेगी। कोई और आके तो तारीफ करेगा नहीं। और जब रिजल्ट खराब आएगा तो रिश्तेदार जरूर फोन करेंगे तुम्हें कि क्या हुआ तुम्हारे बेटे का रिजल्ट का। तो इस तरीके से आज से ही करना स्टार्ट कर दो और 1 हफ्ते में आपको बिल्कुल अपने अंदर बहुत चेंज नजर आना स्टार्ट कर देगा। और मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। चलिए,
मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना।